दोस्तों आपने मार्केट में बहुत सारी लोन एप्लीकेशन देखी होगी। लेकिन मैं आज जो आपके लिए लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ वो सबसे बेस्ट होने वाली है। ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन तो है ही, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ पैन कार्ड पर पूरे 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाती है। और उससे भी अच्छी बात कि यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसे आप यूज करके 30 दिन के अंदर रीपेमेंट कर दोगे तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। यानी कि 30 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर आप यहाँ पर लिमिट यूज कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों। तो अगर आप लेना चाहते हो पर्सनल लोन तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस स्लाइस एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, आप इसे जानते ही होंगे। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइस बोरो, जो कि यही है स्लाइस लोन। अब दोस्तों यहाँ पर स्लाइस बोरो में आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है। अब अगर आप इस क्रेडिट लिमिट को 30 दिन के लिए यूज करोगे तो वहां पर आपको 0% इंटरेस्ट लगेगा, और उसे आप ईएमआई में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का समय मिलेगा। अब 12 मंथ के लिए इस लिमिट का यूज करोगे तो वहां पर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिली उसका आपने यूज किया और आपने 30 दिन में उस लिमिट का रीपेमेंट कर दिया तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 30 दिन से ज्यादा समय के लिए इस लिमिट का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का समय मिलता है, तो 12 मंथ में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो कितना इंटरेस्ट है, कितना साथ लगेगा, वो आगे हम बात करेंगे। और दोस्तों इस स्लाइस एप्लीकेशन में अभी एक स्लाइस मनी का ऑप्शन जोड़ा गया है। दरअसल दोस्तों ये ऑप्शन क्यों जोड़ा गया है तो उसके बारे में हम जाने तो यहाँ पर दोस्तों पहले स्लाइस का एक कार्ड मिलता था, लेकिन आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक स्लाइस ने अपना कार्ड बंद कर दिया है। अब नया कार्ड आप स्लाइस से नहीं ले सकते। अब जिसके पास पुराना कार्ड था उसके लिए स्लाइस ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्लाइस मिनी। अब ये पुराना कार्ड में लिमिट तो नहीं मिलती, लेकिन आप लिमिट लोड करके उस कार्ड का यूज कर सकते हो। यानी कि जिसके पास स्लाइस का ऑलरेडी कार्ड है उसमें वो लिमिट लोड करके वो कार्ड का यूज किसी को मनी ट्रांसफर करने में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में, कहीं पर भी कर सकता है। लेकिन अब कार्ड में आपको लिमिट नहीं मिलती, तो इसी वजह से दोस्तों स्लाइस ने स्लाइस मिनी का ऑप्शन जोड़ा गया है। और इस स्लाइस मिनी में आप मनी लोड करके वो कार्ड का यूज करोगे तो हर ट्रांजेक्शन पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो जिसके पास ऑलरेडी स्लाइस का कार्ड है वो उसमें मनी लोड करके इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको स्लाइस बोरो का ऑप्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको लिमिट मिलेगी। उस लिमिट का यहाँ पर साफ साफ बताया है कि अर्ली ट्रांजैक्शन करोगे तो 0% इंटरेस्ट पर इस लिमिट का यूज कर सकते हो। यानी कि 1 मंथ के लिए आप लिमिट का यूज करके रीपेमेंट कर दोगे तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको स्लाइस बोरो का यूज करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है उसकी कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारे डिवाइस में हमारी जितनी ईमेल आईडी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। इनमें से जिस ईमेल आईडी हम स्लाइस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं उसे यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पर हमें एंटर करना है। जैसे ही यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। अगर आपके ईमेल आईडी में कोई नाम है तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी। यहाँ पर एसएमएस, फोन, कॉन्टैक्ट और लोकेशन की परमिशन पूछी जाती है। तो यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलो कर देना है। जैसे यहाँ पर हम सारी परमिशन को अलो करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर सिम चूज करने का ऑप्शन आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सिम में आपके बैंक में जो लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर वाला सिम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमने वो सिम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद हमारी बैंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगी। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा, तो हमें थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो आप यहाँ पर हमारे केस में देखो हमें यहाँ पर कुछ एरर आई है, हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट सिम बता रहा है। अब दोस्तों दरअसल ये प्रॉब्लम क्या है कि आप जो रजिस्ट्रेशन करो तभी आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी से है आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसी नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तभी आपका यहाँ पर बैंक वेरीफाई हो सकेगा। तो हम यहाँ पर दोबारा से वही मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे यहाँ पर अब फिर से प्रोसेसिंग चल रहा है। अब यहाँ पर हमारा बैंक वेरीफाई हो जाएगा, देखना। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखो हमारा बैंक वेरीफाई हो चुका है और हमारे सामने बहुत सारे बैंक आ गए हैं। इनमें से जिस बैंक में हमारा अकाउंट है वो बैंक हमें सिलेक्ट करना है। तो हमने वो बैंक सिलेक्ट कर ली है
और हमारा बैंक नंबर भी यहाँ पर हमें शो कर रहा है। अब यहाँ पर सिंपली हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारा यहाँ पर यूपीआई आईडी शो कर रहा है। अब दोस्तों स्लाइस ने एक ऑलरेडी यूपीआई आईडी दे दिया है, अगर हम इसे रखना चाहते हैं तो यस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अन्यथा इस पेज को हम हटा देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इस पेज को हटा देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक लॉगिन पिन सेट करना है। तो लॉगिन पिन हम कोई भी 4 अंक का एंटर कर सकते हैं। अगली बार दोबारा से जब भी हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर इस पिन के थ्रू ही लॉगिन कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कोई भी 4 अंक का एक पिन एंटर करना है। उसके बाद वही पिन यहाँ पर दोबारा से एंटर करना है। जैसे यहाँ पर हम पिन एंटर कर लेते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद हमारे सामने स्लाइस एप्लीकेशन का होम पेज आ जाएगा। लेकिन कुछ इस तरीके से अगर आपके सामने इंटरफेस आए तो आपको इस एप्लीकेशन में बैक आ जाना है और फिर से स्लाइस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर स्लाइस का कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है। तो यहाँ पर सिंपली लेट्स गो पर क्लिक करना है तो आप पहुंच जाओगे स्लाइस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों यहाँ पर होम पेज में नीचे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से 3rd नंबर पर ए वाला ऑप्शन है बोरो का, उस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा स्लाइस बोरो। अब यहाँ पर सिंपली हमें लेट्स गो पर क्लिक करना है। लेट्स गो पर क्लिक करते ही स्लाइस बोरो वाला ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप जान सकते हो कि स्लाइस क्या है और ये काम कैसे करती है। ये दोनों ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, अन्यथा नीचे यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करना है कि हम स्टूडेंट है, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सजेशन करूंगा कि आपको यहाँ पर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय ही सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट के केस में यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय है तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू हमने किया तो हमारे सामने हमारा पैन कार्ड नंबर आ गया है। हमारे मोबाइल नंबर पे आधार पर हमारे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर शो कर दिया है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों कंफर्म करना है कि ये पैन कार्ड हमारा सही है या गलत है। अगर आपके केस में ये पैन कार्ड ना शो करे तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी अपना पैन कार्ड ऐड कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर दोस्तों यस कंफर्म पैन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर हम पैन कार्ड कंफर्म करेंगे तो हमारा सिबिल स्कोर चेक होगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है, हमारा सिबिल स्कोर यहाँ पर चेक हो रहा है और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो हमारा सिबिल स्कोर है 742। और ये दोस्तों सिबिल का स्कोर चेक होता है क्योंकि यहाँ पर पावर्ड बाय सिबिल है, तो यहाँ पर सिबिल का स्कोर ही चेक होगा। तो हमारा सिबिल स्कोर है 742। तो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो फिर से हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाती है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी सिलेक्ट की है तो उसमें यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इनमें से हम जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है और सिंपली कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म करते ही यहाँ पर हमारा लोकेशन सिलेक्ट करना है कि आप किस सिटी में वर्क करते हो। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर मेजर सिटी आ जाएगी सारी। इनमें से कोई भी सिटी में हम वर्क करते हैं तो यहाँ पर एंटर करना है। अन्यथा यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आप मैन्युअली भी यहाँ पर अपनी सिटी सर्च भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर हमारी सिटी सर्च कर ली है। उसके बाद अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर हमारी इनकम एंटर करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे बहुत सारी इनकम आ जाएगी। इनमें से जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर 10 से 15,000 आपके मंथली इनकम आती है, 15 से 20,000 आती है, 20 से 30,000 आती है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बोल रहे हैं कि आपको स्लाइस के प्रोफाइल के लिए एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए दोस्तों यहाँ पर ओपन कैमरा पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और हमारे सामने एक फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपनी सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक हो जाने के बाद दोस्तों नीचे 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपको ये सेल्फी अच्छी ना लगी है तो आप रीटेक भी कर सकते हो, अन्यथा अगर अच्छी लगी हो तो यूज दिस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर यूज दिस पर क्लिक कर देते हैं। तो अगले पेज में दोस्तों हमारा एड्रेस आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा करंट एड्रेस सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमारा ऑलरेडी एड्रेस आ चुका है। हमें इसे कंफर्म करना है कि क्या यही एड्रेस पर आप रहते हो। अगर आपके केस में यहाँ पर जो एड्रेस शो करे वो एड्रेस पर आप नहीं रहते तो यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा एड न्यू एड्रेस, वहां पर क्लिक करके आप अपना न्यू एड्रेस भी एंटर कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर यही एड्रेस है तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू करेंगे तो हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सिबिल स्कोर और प्रोफाइल रिस्क पे आधार पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अगर हम एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर हमें लिमिट दी जाती है। और दोस्तों स्लाइस एप्लीकेशन सिटी और मेट्रो सिटी में लोन प्रोवाइड करती है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो हो सकता है यहाँ पर आपको लिमिट ना मिले। तो मेरे केस में भी दोस्तों मैं रूरल एरिया में रहता हूँ तो हो सकता है दोस्तों मुझे यहाँ पर लिमिट ना मिले। तो अभी देखते हैं, हमारी प्रोसेसिंग चल रहा है, हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अभी नहीं दोस्तों, मुझे यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मना कर दिया है। हमारी लिमिट दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग में चली गई है। ज्यादातर केस में दोस्तों यहाँ पर यही होता है कि उसकी प्रोफाइल वेटिंग लिस्ट में ही चली जाती है। तो मेरे केस में भी दोस्तों ऐसा हुआ, हमारी डिटेल यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में चला गया है। अब यहाँ पर हम चेक लेटर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर हम वेट लिस्ट में ही चले गई है, अभी हम यहाँ पर लिमिट नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों आपके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसके सर्विसेबल एरिया में रहते हैं और आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत अच्छा है तो यहाँ पर आपको लिमिट जरूर मिल जाएगी।
अब दोस्तों यहाँ पर मुझे तो लिमिट नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पर लिमिट देखने को मिलेगी और किस तरीके से उस पर चार्ज वगैरह रहेगा। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई को यहाँ पर लिमिट मिली है, उसने मुझे यहाँ पर एक डिटेल भेजी थी। तो अगर यहाँ पर दोस्तों आप एलिजिबल होगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप जो भी लिमिट के लिए एलिजिबल होगे वो आपकी लिमिट यहाँ पर शो कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ए भाई 10,000 रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल है, तो उनको यहाँ पर 10,000 रुपए की लिमिट मिल चुकी है। अब इस लिमिट को हमारे बैंक अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर एक बोरो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 10,000 रुपए की लिमिट में से कितनी लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो वो यहाँ पर एंटर करना है। तो ए भाई ने यहाँ पर 10,000 रुपया ही एंटर किया और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर हमें अपने बैंक की डिटेल एंटर करनी है, जिस बैंक अकाउंट में हम इस मनी को लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपने शुरुआत में जो बैंक दी होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अगर इसी बैंक में आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर एक ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके अगर आप कोई अदर बैंक में लोन लेना चाहते हो तो उसे यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे। और अगर आप यूपीआई आईडी में भी लोन लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। ऊपर एक यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी एंटर करनी है। तो यहाँ पर जो भी हो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने दोस्तों आपकी बोरो डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपके लोन की सारी डिटेल आ जाएगी। तो आप इस केस में दोस्तों देख सकते हो इस भाई के लोन है 10,000 रुपया और उसमें एक फीस लगाई जाती है जो कि फ्लैट फीस, जिसे आप प्रोसेसिंग फीस भी कह सकते हो, जो है 270 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है कि पे टोटल बाय 6 मार्च। यहाँ पर टोटल अमाउंट भी बताई गई है 10,270 रुपया। यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये भाई इस 10,000 रुपए की लिमिट का यूज करके उसका 6 मार्च को रीपेमेंट कर देता है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। सिंपली यहाँ पर एक फ्लैट फीस लगाई जाती है, वही देनी है और यहाँ पर टोटल उसको 10,270 रुपया ही रीपेमेंट करना रहेगा। और दोस्तों ये भाई अगर 1 महीने से ज्यादा समय के लिए इस लिमिट का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको 12 मंथ का समय मिला है, लेकिन उस पर 29.31% इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके केस में भी ऐसा ही होगा कि अगर आपको यहाँ पर जो भी लिमिट मिलेगी उससे आप 30 दिन के लिए यूज करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर 30 दिन से ज्यादा समय के लिए यूज करोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए नीचे यहाँ पर 3 स्टेप बताई गई है, वो हमें कंप्लीट करना होंगे। 3 स्टेप में पहला है KFS, दूसरा है सैंक्शन लेटर और तीसरा है लोन एग्रीमेंट। अब यहाँ पर KFS पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब दोस्तों एक KFS का मतलब होता है की फैक्ट सेटलमेंट, यानी कि इसमें आपके लोन की सारी डिटेल रहेगी। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो ये भाई की लोन अमाउंट है 10,000 रुपया, उसमें 270 रुपया फ्लैट फीस लगाई है, तो ये 270 रुपया हमारे लोन अमाउंट में ऐड हो जाएगी, तो टोटल हमारी लोन अमाउंट हो जाएगी 10,270 रुपया। अब इस लिमिट को हम 12 मंथ के लिए लेते हैं तो उस पर टोटल इंटरेस्ट लगाई जाएगा 1352 रुपया और हमें टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 11,622 रुपया। तो इस केस में यहाँ पर दोस्तों देखे तो अगर ए भाई 10,000 रुपए की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो 12 महीने के बाद उसको 1500-1600 रुपया जितना ज्यादा चुकाना रहता है, तो वो कोई ज्यादा नहीं है, बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले देखेंगे तो बहुत ही कम है। और अगर 30 दिन के लिए लेते हैं तो उसको 0% इंटरेस्ट पर ये लोन अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने लोन की डिटेल देख लेनी है, चार्ज वगैरह कुछ देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, तो आपके सामने सैंक्शन लेटर आएगा, उसको आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपके सामने लोन एग्रीमेंट आएगी, जिसमें आपकी लोन की सारी डिटेल फिर से शो करेगी, उसे आपको कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करोगे तो आपके लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में जाने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विदिन 12 से 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भी पहुंच जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप स्लाइस एप्लीकेशन में लोन ले सकते हो। हालांकि मेरी लोन तो यहाँ पर वेट लिस्ट में है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 100% प्रोसेस बता दी है। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाए। अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशन में एक बार ट्राई करके जरूर देखें। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सस्ती लोन मिलती है और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उससे आप सिर्फ 30 दिन के लिए यूज करोगे तो आपको 0% इंटरेस्ट पर ये लोन मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों, और यहाँ पर लोन मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों आपको स्लाइस एप्लीकेशन में लोन मिलती है या नहीं, और मिलती है तो कितनी अमाउंट की लोन मिलती है वो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।